ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 28वां अध्याय और 28वां श्लोक। हम भगवान के दर्शन करने निकले हैं और हम लोगों ने भगवान के चरणों के, उनके जांघों के, उनके कटी क्षेत्र के, कमर के, वक्ष स्थल के, अब उनके आयुध, उनके यानी कि चक्र, गदा इत्यादि का दर्शन हम कर रहे हैं। कौमोदकीं भगवता दयितां स्मरेत् दिग्धाम अराति भट शोणिम कर्दमेन मालां मधुव्रत वरुथ गिरा उपधृष्टाम चैत्यस्य तत्वम अमलम मणिमस्य कंठे। फिर योगी को चाहिए कि वह प्रभु की कौमोदकी नामक गदा का ध्यान करे। भगवान की गदा का नाम है कौमोदकी, जो उन्हें अत्यंत प्रिय है। हमने पहले भी चर्चा करी थी कि भगवान की गदा को लोहे का मत समझिए। भगवान की गदा, चक्र, ये सब जीव हैं, भगवान के दास हैं जो इस प्रकार से भगवान की सेवा कर रहे हैं। यह गदा शत्रुतापूर्ण सैनिक असुरों को चूर चूर करने वाली है और उनके रक्तों से सनी है। योगियों को भगवान के गले में पड़ी सुंदर माला का भी ध्यान करना चाहिए, जिस पर मधुर गुंजार करते हुए भौरे मंडराते रहते हैं। भौरे देखना, तितलियां देखना हैज बिकम अ ड्रीम। हम कुछ दिन पहले कुछ एक स्टडी कर रहे थे, उसमें तितलियों के बारे में हमको देख रहे थे, तो हमने थोड़ा स्टडी करा तो पता लगा कि तितली पार्क खुल गए हैं। लेकिन उसमें थोड़े फर्दर स्टडी करी तो पता लगा कि तितली पार्क जो बने हैं दिल्ली में या कहीं भी, उसमें तितलियां नहीं है क्योंकि तितली, ये एनवायरनमेंट ऐसा हो गया ना, हाँ, बड़ा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट हो गया है सब जीवों के लिए। तो पक्षी मिलना, तितली मिलना, मोर मिलना बड़ा रेयर हो गया है। पता नहीं आजकल नई जनरेशन को मोर दिखेगा कि नहीं। सच ए वंडरफुल पक्षी, ऐसा पक्षी पता नहीं संसार में क्या कर रहा है सच ए ब्यूटीफुल बर्ड। उसी तरह से हमें हमें लगता है, अब भौरे बहुत सुंदर सुंदर होते हैं। आप लोगों ने शायद काला भौरा देखो, भौरा के अंदर डॉटेड रंग होते हैं, कई अलग अलग ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल भौरे होते हैं। और जब वो उड़ते हैं, उन अपने पंखों से बड़ा तेज़ी से उनके पंख चलते हैं, उसमें बड़ी बढ़िया सी आवाज़ आती है और वो बैठते हैं ताज़े फूलों पर। और भगवान की जो माला होती है, हमने चर्चा करी, तो हमेशा ताज़ी रहती है, इसलिए उसमें ये भौरे मंडराते रहते हैं। अब भौरों की बात एक और है कि मधुमक्खी तो यहाँ पे कई बार काट लेती है। वैसे हमने अक्सर तो सुना नहीं कभी कि भौरे ने काट दिया, तो बड़ा सुंदर दृश्य दिखता है और आदमी डरता भी नहीं है। जैसे ततैया अगर आपके माला में बैठ जाए तो हमारे ततैये बन जाएंगे। तो इस प्रकार से भौरे उस माला पे जिस पे भौरे उड़ रहे हैं, घूम कर रहे हैं, उसके ऊपर भी ध्यान करना चाहिए। कहना मतलब है कि वी हैव टू, सोचिए आजकल की जनरेशन के लिए कितना डिफरेंट है जहाँ पर टाइम नहीं है खाना खाने का, आदमी चलते फिरते खाना खाता है, पता नहीं टीवी के सामने ही बैठ जाता है बस एक बार। और टीवी में भी क्या बैठता है, उसमें मोबाइल चेंज, उस मोबाइल बीच बीच में मोबाइल छेड़ता रहता है, रिमोट चेंज करता रहता है। तो व्हेन देयर इज़ नो, कोई स्टॉपेज नहीं है लाइफ में आज की डेट में। इसका मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लाइफ में रुकना सीखें। अगर रुकना सीखना है तो श्रवण करें। श्रवण करना हमारे अंदर धैर्य पैदा करता है। जप करें, जप करने से हमारे अंदर ठहराव आता है। पठन करें, शास्त्रों का पठन करने से हमारे अंदर ठहराव आता है। जब ये ठहराव आएगा तभी तो भगवान के दर्शन में भी ठहराव आएगा। जब भागते दौड़ते ज़िंदगी है तो कहाँ रुकेगा। यहाँ तो एक एक चीज़ में रुकने को बोला जा रहा है। माला में भी अटक जाइए और माला को ऑब्जर्व कीजिए। आज भगवान ने कौन कौन से फूल की माला पहनी है, उसमें कितनी वैरायटी है, कितने तरह के फूल लगे हैं। तो भगवान की मोती की माला का भी ध्यान करना चाहिए, क्योंकि भगवान मोती की माला पहनते हैं। भगवान ने कई बार गोल बड़े बड़े मोती पहनते हैं ना, भगवान देखा होगा हमने विग्रहों में। कई बार छोटे मोती की माला होती है, एक मोटी होती है, एक छोटी होती है। कई बार 3-3 4-4 मोतियों की माला, एक बड़ी है, दूसरी थोड़ी छोटी है, फिर एक और छोटी है, एक गले तक है। तो तारे मोती की माला का ध्यान करना चाहिए, जो उन शुद्ध आत्माओं के सूचक है जो भगवान की सेवा में लगे हैं। ये माला भी कौन है? ये माला भी आपकी तराशी माला नहीं है, किसी सुनार द्वारा बनाई माला नहीं है। ये समझ लीजिए वो भगवान की आत्मा है, वो चिपक गई है भगवान के गले में जाके। कितना सौभाग्य है उनका, उनको ये सेवा मिली है, चिपक गई है भगवान के शरीर में जाके, बस मोती बन के चुपचाप बैठे हैं। कोई अप्रिसिएशन नहीं हो रहा है उनका। उनको बोला जा रहा है, हाँ जी रामू कैसे हो, नहीं कितने मोती पड़े हैं उसमें, बट दे आर सेटिस्फाइड दैट दे आर नियर कृष्णा। सिमिलरली वी शुड बी सेटिस्फाइड दैट वी आर सर्विंग द गुरु परंपरा। अपनी अपनी जगह में बैठे हैं,
कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे सर पे सलाया जा रहा है कि नहीं, लेकिन हम सेवा कर रहे हैं, उसमें सेटिस्फेक्शन है, आत्मसंतुष्टि है, क्योंकि वी आर एबल टू सर्व। इस यही भाव से वो मालाएं वहाँ पर चिपकी हुई हैं। वृत्या अनुकंपित धिया इह गृहीत मूर्ते संचिन्तयेत भगवतः वदन अरविंदम यत् विस्फुरन् मकरकुण्डलय वल्गीतेन विद्योतीत अमल कपोलम उदारनासम। तब योगी को भगवान के कमल सदृश मुखमंडल का ध्यान करना चाहिए। ऐसा बताते हैं कि भगवान के शरीर में, इतने सुंदर शरीर में, जो सबसे सुंदर वस्तु है वो भगवान का मुख कमल है, और उसके अंदर जो सबसे सुंदर है वो भगवान की मुस्कुराहट है। तो अब हम भगवान के मुखमंडल पर आ गए हैं, जो इस जगत में उत्सुक भक्तों के लिए अनुकंपावश अपने विभिन्न रूप प्रकट करते हैं। उनकी नाक जो है अत्यंत उन्नत है, और उनके स्वच्छ गाल उनके मकराकृत कुंडलों के हिलने से प्रकाशमान हो रहे हैं। तो कुंडलों का जो यहाँ पर लाइट पड़ रही है गालों में, वो हिल रहे हैं ऐसे। मकराकृत मतलब इस तरह के, ऐसा कुछ ऐसे कुंडल है यहाँ पर, मकर 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 जैसे लंबे से। तो कुंडल यहाँ पर लटक रहे हैं, गाल पे रोशनी डाल रहे हैं, नाक एकदम उन्नत है। तो इस प्रकार का भगवान का रूप है। संसार में नाक कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ आप जानते हैं? नाक ठीक कराने के लिए करोड़ों रुपया, करोड़ों क्या होता है, अरबों खरबों रुपया खर्च होता है साल में। प्लास्टिक सर्जरीज होती हैं। ये जरा सी ठीक ही कम है डॉक्टर साहब, इतनी सी और बढ़ा दोगे तो एक आध पिक्चर का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। किसी की चपटी है, किसी की ज़्यादा ऊपर बाहर निकली हुई है, कोई कटा रहा है, कोई जोड़ रहा है, कोई यहाँ से फूली हुई है। हाँ, लेकिन वो बनाने वाले की नाक परफेक्ट है, क्योंकि वो उसी ने बनाई है सबकी नाक। तो हमारी ठीक क्यों नहीं बनाई? हमारे को जो रूप और सौंदर्य और जो माता पिता, पैसा, ये सब हमारे कर्मों के अनुसार मिलता है। इसलिए स्वर्ग इत्यादि में लोग बड़े सुंदर होते हैं। इसलिए अब प्रभुपाद बोलते थे कि पाश्चात्य जगत के लोग जो इतने सुंदर लोग हैं, इन्हें अपने कर्मों का फल मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन कर्मों का फल वो उसी सुंदर शरीर को भोगने में चला गया, वेस्ट कर दिया, तो उसका कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन कुछ समझदार प्रभुपाद के भक्त जो प्रभुपाद के पास आए, तो प्रभुपाद बोलते थे कि पेरिस की स्त्रियां बड़ी सुंदर होती हैं, फैशन बहुत है वहाँ पर। तो प्रभुपाद बोलते थे कि आज हमने कृष्ण भावनामृत को फैला के सारी पेरिस की सुंदर स्त्रियों को कृष्ण को दे दिया। उन्हीं की तो थी, वास्तव में हम भी उन्हीं के हैं। हाँ, तो सुंदरता भी कृष्ण के लिए है, वास्तव में हर चीज़ उन्हीं के लिए है। तो जो नाक है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे चेहरे में, लेकिन ये वास्तव में जैसी भी नाक मिले, जैसा भी मुंह मिले, यदि इससे हम कृष्ण का नाम ले पाएँ और भगवान के सौंदर्य के बारे में चिंतन कर पाएँ, जो वास्तविकता में सबसे सुंदर है, यदि किसी कोई सुंदर है तो ऐसा भगवान के मुखमंडल पर हमने चर्चा करी। और उसके बाद यत् श्री निकेतम अलभी परिसेव्यमानम भूत्या स्वया कुटिल कुंतल वृंदजुष्टम मीनद्वय आश्रयम अधिक्षित शिपम क्षिपत अब्जनेत्रम ध्यायेत मनमयम अतंद्रिता उल्लसत भू। तब योगी भगवान के सुंदर मुखमंडल का ध्यान करता है, जो घुंघराले बालों जैसे कमल जैसे नेत्रों तथा नाचती बाहों से सुशोभित है। हाँ, अब इस चेहरे के अंदर और क्या खास बात है? नाक तो बहुत सुंदर है, गाल बहुत उठे हुए हैं, मकराकृत कुंडल लटक रहे हैं, साथ में बाल बड़े घुंघराले हैं। इस बाल को ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। घुंघराले बाल कैसे किए जाएँ? घुंघराले बाल नहीं हो रहे हैं तो क्या किया जाए? बालों में रोलर लगा लिया जाए। हाँ, एवरीबॉडी शुड बिकम लाइक कृष्णा, है कि नहीं? अगर हम कृष्ण नहीं है तो कृष्ण ऐसे बनने में क्या दिक्कत है? नहीं, बहुत दिक्कत है। भोक्ताराम यहीं से तो दिमाग में आता है कि मैं भी कृष्ण हूँ। हाँ, तो कई ऐसे वक्ता हैं जो आजकल अपने बालों को जानबूझ के घुंघराले कर लेते हैं, लंबे बाल करके, करली है। माताएं भी देखती हैं रोलर लगाती हैं, बालों को कैसे लाल किया जाए, बालों को कैसे काला किया जाए, बालों को कैसे ब्राउनिश किया जाए। चिंतन ये होना चाहिए कि ये घुंघराले बाल वालों की सेवा कैसे, इस घुंघराले बाल वाले की सेवा कैसे की जाए। जो केशव है, जो घुंघराले बालों, कमल जैसे नेत्रों, नेत्र क्या ऐसे लंबे लंबे नेत्र हैं एकदम, और नाचती भौहें। भौहें स्थिर नहीं है, भौहें भी एक्चुअली हमारे शरीर में सब कुछ उल्टा पुल्टा है। कोई आदमी अपने भौहों को ठीक कराता रहता है, किसी की ज़्यादा मोटी है, ज़्यादा बाल निकल आते हैं, किसी की भौं में बाल ही नहीं है तो वो फिर शेडिंग कराता है। समस्या ही समस्या है। हाँ, लेकिन यदि हम इस घुंघराले बालों, कमल जैसे नेत्रों, नाचती भौहों वाले को
उसका दर्शन करेंगे तो फिर इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भगवान की बाएँ भौहें क्या है, हमेशा नाचती रहती हैं। ऐसे ऐसे भी नहीं नाचती हैं, बड़े तरीके से। कई लोग जो भरतनाट्यम इत्यादि करते हैं, उनकी भौहें देखा करिए, वो कैसे नहलाते हैं वो लोग, उनकी ट्रेनिंग होती है इस चीज़ के लिए। वो भगवान की ही नकल करके ये सारे नृत्य बनाए गए वास्तव में, जैसे भगवान गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। तो खाली नृत्य हाथों का नहीं होता है, जैसे आजकल तो किसी एक्टर को अगर नहीं आता है तो वो ऐसे ऐसे तो कर ही देता है। ये नृत्य नहीं है, ये नृत्य नहीं है। आप नृत्य देखना है तो ये देखिए, जो कहीं कहीं पर इंडिया में पुराने कल्चर कथकली इत्यादि में इस तरह का नृत्य करने का वो प्रयास करते हैं। वास्तव में बहुत ही एक एक भंगिमा, हाथ हिल रहे हैं, पैर हिल रहे हैं, आँखें हिल रही हैं, एक्सप्रेशन हो रहे हैं, लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये भगवान कहते हैं ना कि मधुरम, भगवान की हर चीज़ मधुर है। जब बोलते हैं तो लगता है गा रहे हैं, हाँ, देखते हैं तो उनकी भौहें नाचती रहती हैं। इसकी शोभा के आगे भौरों से घिरा कमल और तैरती हुई मछलियों की जोड़ी मात खा जाती है। ये सुंदरता का बयां वाक्य, क्या करें हम, यही चीज़ समझते हैं ना। हमें कई बार पानी के अंदर मछली दिखती है, कितनी सुंदर लगती है, वी गेट अट्रैक्टेड टू इट। किसी कुंड में सुनहरी सुनहरी सी लाल लाल सी मछलियाँ चलती हैं, आप पानी के तालाब में या जहाँ भी देखते हैं हम लोग एक्वेरियम में, बहुत सुंदर लगती हैं। तो उसी चीज़ों से कंपेयर कर पा रहे हैं जो हमें बहुत सुंदर लगती है। भौरों से घिरा कमल, एक तो कमल इतना सुंदर, उसके चारों तरफ भौरे मंडरा रहे हो। अगेन ये रेयर दृश्य हैं जो आजकल दिखते नहीं हैं इस कंक्रीट के जंगल में, लेकिन दिस इज, इसलिए कहते हैं कि नेचर को देखेंगे तो भगवान ज़्यादा समझ में आते हैं, जो सुंदरता वहाँ से दिखती है। तो सुंदर एक कमल है जिसमें भौरे गिरे हुए हैं और तैरती हुई मछलियाँ हैं। हाँ, इन सब को देखें तो कहना इन सब बेकार है उस भगवान की सुंदरता के आगे। तो इस चीज़ का ध्यान करें, ध्यान करना भी है। तो समस्या यही है, संसार में क्यों इतनी समस्या बढ़ती जा रही है? क्योंकि सुंदर भगवान का रूप दर्शन ना करके भगवान को बना दिया है निराकार शक्ति, और सब लोग शक्ति के पीछे पड़े हैं। हाँ, शक्ति, धन भी एक शक्ति है, कार भी शक्ति है, शक्ति 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 शक्तिमान बनना है सबको। और जो शक्तिमान है उसको तो वो तो है ही नहीं कुछ, वो तो आदमी नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। तो कहाँ पे शरणागति, शरणागति की कोई बात करता है? नहीं। पहली क्लास से 12वीं क्लास तक कहीं सिखाया जाता है कि आपको शरणागति करना है? नहीं। आपको सबसे आगे बढ़ना है, आपको सबसे बड़ा बनना है। और यहाँ भक्ति के प्रोसेस में सिखाया जाता है ये जो सबसे बड़े हैं आपको इनके सामने नतमस्तक होना है, क्योंकि ये सबसे सुंदर है, ये सबसे शक्तिशाली हैं। ऐसे व्यक्ति का दर्शन करोगे तो क्यों दिल ठंडा नहीं हो जाएगा आपका, क्यों अंदर से शांति नहीं मिलेगी आपको? और ऐसा व्यक्ति अगर यदि आपको गले मिल जाए तो, ऐसा व्यक्ति यदि आपके सर पे चरण रख दे तो, ऐसा व्यक्ति यदि आपके हाथ पकड़ ले तो क्या फीलिंग आएगी, सोचिए। एंड दिस इज ऑल पॉसिबल। ऐसा हमने सुना बृहद भागवत में, जब गोप कुमार भगवान के धाम में गए और जैसे ही भगवान ने उनको पकड़ के गले लगाया तो गोप कुमार बेहोश और भगवान भी बेहोश। इसको कहते हैं जीवन। हाँ, जीवन है, यहाँ फीलिंग है, सेंसिटिविटी है। आजकल के जीवन में सेंसिटिविटी, फीलिंग समझ गए, सब पैसा बन, हर चीज़, एवरीथिंग इज मनी। मनी क्या है? वो नोट है, बस निर्जीव है। उसमें आनंद होता तो इतने लोग अमीर बन के सुखी हो चुके होते हैं। आनंद है कई दूसरी चीज़ों में, आनंद है सरलता में, भगवान की भक्ति में जिसमें सरलता है, ह्यूमिलिटी है, आनंद है। और इतना सुंदर भगवान का रूप है। तो इसको देखने का जितना प्रयास करेंगे, जितना इसमें मेडिटेट करेंगे, उतना हृदय स्वच्छ हो जाता है। आप जानते हैं, सारी काम भावनाएं समाप्त हो जाती है। सुंदरता के प्रति यदि हमारी अट्रैक्शन हो जाए तो हृदय से काम वासनाएं निकल जाती हैं, संसार किसी तुच्छ लगने लगती हैं। क्या अरे दिस बड़ी सुंदर बन रही है हीरोइन सी, हाँ क्या है इनके अंदर? कुछ नहीं है। कहाँ भगवान की सुंदरता, कहाँ ये सब चीज़ें तुच्छ लगने लगती हैं उसके बाद। नहीं, क्या है संसार की ब्यूटी? थोड़े दिनों में कोई, किसी को दस्त लग जाते हैं, किसी को कुछ होता है, मुंह ऐसा हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, सब ऑल रबिश, ऑल फॉल्स, लाइक अ डॉल। तो भगवान की सुंदरता देखने से उस पर मेडिटेट करना एक भक्ति का इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। ये मत सोचिए कि आज कोई फिलॉसफी नहीं बता रहे आप, कुछ बताइए जरा आत्मा के बारे में बताइए, कुछ और कुछ बताइए। क्रोध को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये कैसे किया जाए, ये सब भूल जाइए। ये सारे अनर्थ ही इसलिए क्योंकि हम भगवान से, हमारी अट्रैक्शन नहीं है। अट्रैक्शन होने के लिए उसका रूप का दर्शन, दिस इज प्रैक्टिकल। इस संसार में भी हम अट्रैक्ट हो जाते हैं रूप से, क्यों ना उस श्याम सुंदर से अट्रैक्ट हो जाएं और सारे अनर्थ अपने आप समाप्त हो जाएंगे। दिस इज रियल, दिस इज नॉट लाइक आज हम बचकानी बातें कर रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है।
अल्टीमेटली यही करना है। वो सब क्रोध से कैसे बचा जाए और ये कैसे करा जाए, वो कैसे करा जाए, वो सब ठीक है, लेकिन रियल चीज़ यही है। भगवान की सुंदरता से, भगवान के गुणों से, उनके नाम से अट्रैक्शन हो जाएगा तो अनर्थ अपने आप समाप्त हो जाएंगे। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की